जय हिंद प्यारे मित्रों। तो आज का हम लोग का जो वीडियो है वो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के पार्ट 2 में हम लोग आज हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जो है सो लगभग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 40 से अधिक। और इसमें आपको जो है सो पूरा चैप्टर कवर होने का पूरा ये है। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन में है कि बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। जोसेफ स्टालिन, लियोन ट्रॉट्स्की, व्लादिमीर लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स। यहाँ पे देखिए आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, तो व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो है सो बोल्शेविक पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में देखिए, 1917 में बोल्शेविकों की मुख्य मांग क्या थी। अधिक कर, युद्ध की समाप्ति, अधिक क्षेत्र या व्यापक समझौते। इनमें से क्या वो मांग कर रहे थे, तो वो मांग कर रहे थे युद्ध की समाप्ति का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो है सो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। तो रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में, इसमें बोला गया है कि रूसी संसद का नाम क्या था। तो रूस की जो संसद है उसका नाम क्या रखा गया है, ड्यूमा। क्या कहते हैं उसको, ड्यूमा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 नंबर में देखिए, रूस का अंतिम जार कौन था। तो अंतिम जार कौन था, तो अंतिम जार निकोलस प्रथम, अलेक्जेंडर द्वितीय, पीटर द ग्रेट, निकोलस द्वितीय था। उसमें अंतिम जार कौन था इसका, निकोलस द्वितीय। फिर है 1905 की रूसी क्रांति में किस युद्ध का योगदान था, कौन से युद्ध का योगदान था। प्रथम विश्व युद्ध का, रूस जापानी युद्ध का, क्रीमियम युद्ध का, ठीक है, नेपोलियन युद्ध का। तो रूसो और जापानी का युद्ध का जो है सो ज़्यादा योगदान था, ठीक है। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे 7 नंबर में क्या बोला गया है। 7 नंबर में है कि लेनिन ने किस पार्टी का नेतृत्व किया। मेंशेविक, बोल्शेविक, समाजवादी क्रांतिकारी, कैडेट, किसका किया था इन्होंने। तो बोल्शेविकों का जो है सो ये नेतृत्व किए थे, ठीक है। उसके बाद है 1917 की फरवरी क्रांति का परिणाम क्या था। तो 1917 की फरवरी क्रांति का परिणाम ये रहा, जार सत्ता में रहा, लेनिन जार बना रहा, जार को उखाड़ फेंका गया, या रूस ने प्रथम विश्व युद्ध छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या है कि उसने जार को उखाड़ दिया, ठीक है, जार को उखाड़ फेंका, ठीक। अब देखो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में है कि समाजवाद का मुख्य विचारधारा क्या था। निजी स्वामित्व, वर्गहीन समाज या धार्मिक शासन, राजतंत्र, इसमें से क्या था, ठीक है। तो वो चाहते थे वर्गहीन समाज चाहते थे, ठीक है, जिसमें किसी तरह का कोई वर्ग नहीं हो। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा था। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कौन लिखे थे, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, लेनिन और ट्रॉट्स्की। उसके बाद है निकोलस द्वितीय, जोसेफ स्टालिन। इसमें से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, ये दोनों ने जो है सो लिखा था इसको, क्या चीज, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला गया है बोल्शेविक किस प्रकार की सरकार स्थापना करना चाहते थे। वो किस तरह का सरकार चाहते थे, लोकतंत्र, समाजवादी राज्य, राजतंत्र या धर्मतंत्र, किस तरह का चाहते थे। वो समाजवाद का ज़्यादा समर्थन करते थे। अक्टूबर क्रांति की शुरुआत कौन सी घटना से होती है। तो जार की हत्या से, विंटर पैलेस पर हमला, या फिर शांति संधि का पर हस्ताक्षर होता है उससे, या औद्योगिक हड़ताल से। तो ये विंटर पैलेस पर जब हमला होता है वहाँ से जो है सो अक्टूबर की क्रांति शुरुआत होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है सो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो 13 नंबर में क्या है कि सोवियत कौन थे, सोवियत क्या थे, क्या था यहाँ पे। सैनिक थे, श्रमिक सैनिक परिषद था, राजशाही समर्थक थे, या विदेशी राजनयिक थे। तो इसमें ये जो है सो श्रमिक श्रमिक और सैनिक परिषद था, श्रमिक और सैनिक परिषद। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि लेनिन ने समर्थन हासिल करने के लिए किस नारे का इस्तेमाल किया। जार के लिए, शांति, भूमि और रोटी, सुधार और प्रगति, एकता और स्वतंत्रता। उन्होंने जो है सो शांति, भूमि और रोटी, ये जो है सो इसका सहारा लिया था। ये इस जो है सो कथन का जो है सो ज़्यादा वो इस्तेमाल किए थे, ठीक है।
15 नंबर में देखा जाए तो 15 नंबर में है क्रांति के बाद रूसी अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, इसमें तेजी से सुधार हुआ या कमजोर हो गई, यह वैसी ही रही, यह अप्रभावित रही। तो ये जो है सो पहले से कमजोर हो गई क्रांति के बाद। रूस गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों का विरोध किसने किया था, तो उसका जो है सो लाल सेना, श्वेत सेना, हरी सेना, पीली सेना, इसमें से श्वेत सेना ने किया था उसका विरोध। ठीक है, किसने किया था, श्वेत सेना ने। अब देखो 17 नंबर, 17 और 18 नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो 17 नंबर में है युद्ध साम्यवाद क्या था। 17 नंबर में है युद्ध साम्यवाद क्या था। शांति नीति थी, गृह युद्ध के दौरान आर्थिक नीति थी, भूमि सुधार, शिक्षा नीति, क्या था ये, तो ये था गृह युद्ध के दौरान आर्थिक नीति। उसके बाद 18 नंबर में है कि रूस गृह युद्ध कब समाप्त होता है। ठीक है, रूसी गृह युद्ध सब कब समाप्त हुआ, तो ये 1922 ईस्वी में समाप्त हुआ था। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। अब देखो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में है, 19 नंबर में लेनिन की मृत्यु के बाद यूएसएसआर का नेता कौन बना, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, या फिर रुसचेस्का, या फिर गोर्बाचेव, ये कौन थे, इनमें से किसने जो है सो यूएसएसआर का नेतृत्व किया था, किसके बाद, लेनिन के बाद, तो स्टालिन। किसने किया था, स्टालिन ने। पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य कृषि को बढ़ावा देना, यूएसएसआर को औद्योगिकीकरण करना, या फिर व्यापार को बढ़ाना, शिक्षा में सुधार करना। तो इसमें से यूएसएसआर को का औद्योगिकरण उसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव उसका वही था। अब देखो यहाँ पे 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कुलक कौन थे, कुलक। तो कुलक कौन थे, शहरी श्रमिक थे, धनी किसान थे, सैन्य नेता, कारखाना मालिक, ये कौन थे, ये धनी किसान थे। ठीक है, उसके बाद है गेट पर्च क्या था, आर्थिक सुधार, राजनीतिक दमन, सैन्य अभियान, कृषि नीति, ये राजनीतिक दमन था। ठीक है, ग्रेट पर्च जो है वो राजनीतिक दमन था। ठीक, 23 में देखते हैं यहाँ पे, इसमें बोला है यूएसएसआर का क्या अर्थ है, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, या संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य, सोवियत समाजवादी क्षेत्रों का संघ, या सोवियत गणराज्यों का संयुक्त संघ। ये जो है संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य था। ठीक है, आर्थिक नीति यानी कि जो है सो नई आर्थिक नीति, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो क्या थी, युद्ध की रणनीति थी, लेनिन द्वारा शुरू की आर्थिक नीति थी, कृषि सुधार या सैन्य योजना, ये क्या था, तो लेनिन के द्वारा सुधार जो आर्थिक सुधार की नीति थी वही जो है सो नई आर्थिक नीति कहलाती थी। अब देखो 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जो है सो 1918 में बोल्शेविकों ने अपनी पार्टी का नाम बदल करके क्या रखा, तो वो जो है सो अपना पार्टी का नाम क्या बदल के रखे थे, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कौन सा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। सामूहिकीकरण का क्या अर्थ है, निजी खेती, औद्योगिक सुधार, या व्यक्तिगत खेतों को मिलाने की नीति, व्यापार नीति। व्यक्तिगत खेतों को जो है सो मिलाने की नीति सामूहिकीकरण का कहलाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में है द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसने लिखा था, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, जोसेफ स्टालिन, या व्लादिमीर लेनिन। ये व्लादिमीर लेनिन ने लिखा था। ठीक है, किस नीति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, कौन सा जो है सो क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहते हैं, तो ये 1905 की क्रांति, फरवरी क्रांति, या बोल्शेविक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, किसको बोलते हैं अक्टूबर क्रांति, तो ये बोल्शेविकों का जो क्रांति था उसी को जो है सो अल्टरनेट नाम अक्टूबर क्रांति है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 29 नंबर में 1905 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समानता, जार के प्रति व्यापक असंतोष, युद्ध में सफलता, इसमें से क्या कारण था, तो जार के प्रति जो है सो व्यापक असंतोष की भावना उसके मुख्य कारण थे। ठीक है, श्रमिक और सैनिकों की परिषद के लिए रूसी शब्द क्या है, तो वहाँ पे जो है सो श्रमिक मतलब वहाँ पे जो लेबर है और सैनिक है, इन दोनों की परिषद का
के लिए जो रूसी शब्द इस्तेमाल होता है वो कौन सा, ड्यूमा, सोवियत, बोल्शेविक या मेंशेविक, ये कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? तो उसके लिए सोवियत शब्द इस्तेमाल होता है। कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? सोवियत शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का देखिए यहाँ पे, इसमें बोला गया है कि ब्रेस्ट लिटुस्क की संधि का क्या परिणाम था? ठीक है, रूस ने क्षेत्र हासिल किए, रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, या रूस की आर्थिक उछाल हुई, या फिर जो है सो रूस का सैन्य विस्तार हुआ। तो रूस जो है सो प्रथम विश्व युद्ध से यहाँ से बाहर हो गया था। मेंशेविक कौन थे? तो ये लेनिन के समर्थक, या बोल्शेविक का विरोधी, या सैन्य नेता, या फिर विदेशी आक्रमणकारी? ये बोल्शेविकों का विरोध करने वाले लोग थे, ठीक है। मेंशेविक कौन थे? विशेष तौर पर जो बोल्शेविक जो विचारधारानिक समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उनका जो विरोध कर रहे थे वो मेंशेविक थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे बोल्शेविक का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना, या पूंजीवादी शासन को समाप्त करना, जार का समर्थन करना, निजी स्वामित्व को बढ़ावा देना, इसमें से क्या था? तो उन्होंने जो है सो सबसे पहले तो वो पूंजीवाद के शासन को खत्म करना चाहते थे, ठीक है। पूंजीवाद का बहुत वो विरोध करते थे। रूसी क्रांति का विश्व पर प्रमुख प्रभाव क्या था? इन्होंने जो है सो समाजवाद का प्रसार कराया था, ठीक है। उसमें समाजवाद की भावना को पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाया। अब देखो 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, फरवरी क्रांति के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की, स्टालिन? तो ये लेनिन और स्टालिन का तो टाइम चला गया था, इसका मतलब केरेंस्की ने किया था। किसने किया था? केरेंस्की ने। लेनिन का असली नाम क्या था? ठीक है, तो उनका असली नाम क्या था? तो व्लादिमीर इलिच उलियानोव, ठीक है। क्या नाम था? व्लादिमीर इलिच उलियानोव, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 37 नंबर में है कि बोल्शेविक पार्टी ने रूस में सत्ता कब हासिल की? यहाँ पे कब हथिया ली ये लिखा गया है, ठीक है। तो वो कब हथिया लिया था? तो उसके बाद मार्च 1917, अप्रैल 1917, अक्टूबर क्रांति हुई थी ना बोल्शेविकों की, तो अक्टूबर क्रांति के बाद, ठीक है, अक्टूबर 1917 में। बोल्शेविक ने किस राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दिया? पूंजीवाद, फांसीवाद, समाजवाद, या फिर राजतंत्रवाद? उन्होंने समाजवाद का बढ़ावा दिया, ठीक है। कौन सी विचारधारा को बढ़ावा दिया? समाजवाद को। अब यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें बोला गया है कि स्टालिन के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था, उदारवादी नीतियाँ, या फिर अधिनायकवादी नियंत्रण, लोकतांत्रिक चुनाव? इसमें से क्या था? अधिनायकवादी नियंत्रण उसका मुख्य था, ठीक है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है कि बोल्शेविक का क्या अर्थ है? बोल्शेविक का अर्थ क्या है? ठीक है, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, श्रमिक, किसान। तो इस अब बोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक, ठीक है, जिसकी संख्या अधिक हो। देखो 41 क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें क्या बोला गया है कि रूसी गृह युद्ध में किस देश ने श्वेत सेना का समर्थन किया था? जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था तो वहाँ पे श्वेत सेना जो थी उसका समर्थन कौन से देश से आ रहा था? तो वो जर्मनी नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। बोल्शेविक पार्टी का मुख्य फोकस क्या था? वो क्या फोकस करना चाह रहे थे? राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता? तो बोल्शेविक पार्टी का तो समाजवाद का उनका देन है, तो वो समाजवाद को जो है सो ज़्यादा ये कर रहे थे, ठीक है। अब 43 आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें बताया गया है कि अंतरिम सरकार के पतन का क्या कारण था? उस समय जो वहाँ पे अंतरिम सरकार बनती है बोल्शेविकों की, तो उसका जो है सो पतन होने का कारण क्या था? तो बोल्शेविक लोगों का विरोध होना शुरू हो जाता है, किनके द्वारा? मेंशेविकों के द्वारा। इस और यही कारण रहता है उनके मतलब जो है सो पतन का, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो आज का जो वीडियो रहा, इसमें जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे लिया है और बताने की कोशिश किया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप ये अपने देखेंगे और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी जो है सो इस वीडियो का लाभ मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे इस प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे, ठीक है। धन्यवाद।